UFC 284 से पहले इस्लाम मखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2 पर थे। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 किंग थे। और यह कहा जा रहा था कि अगर वोल्कानोव्स्की हार जाते हैं और इस्लाम मखाचेव जीत जाते हैं तो इस्लाम मखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी रैंकिंग्स आई और यह देखा गया कि वोल्कानोव्स्की ही पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है। ऐसा क्यों हुआ कि जीतने के बाद भी मखाचेव नंबर 1 नहीं गए और वोल्कानोव्स्की नंबर 1 क्यों रहे? ये पूरी बात इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। लेकिन पाउंड फॉर पाउंड आखिरकार होता क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप जाकर वो देखिएगा। व्हाट इज पाउंड फॉर पाउंड, यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी, ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाउंड फॉर पाउंड होता क्या है। पाउंड फॉर पाउंड का मतलब होता है कि आज के टाइम पर बेस्ट फाइटर कौन है। देखिए, फाइटर्स अलग अलग वेट कैटेगरी में है। अगर अलग अलग वेट कैटेगरी के अंदर होने से उनकी कभी फाइट आपस में नहीं हो सकती, तो ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि बेस्ट कौन है। तो ऐसे में जो चैंपियनशिप फाइट्स होती है उसमें जिसकी कम हार होंगी, जितनी ज्यादा जीत होंगी उतनी रैंकिंग ज्यादा होती है। अब यहां पर सबसे पहले तो इस्लाम मखाचेव को पहले नंबर पर चले जाना चाहिए था इस जीत के साथ पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग में, लेकिन वोल्कानोव्स्की पहले नंबर पर थे। कमारू उस्मान थे पहले नंबर पर, लेकिन उनके हारने के बाद वोल्कानोव्स्की पहले नंबर पर आ गए थे। और इस फाइट से पहले भी वो नंबर 1 थे और इस फाइट के बाद भी नंबर 1 है, इवेंचुअली ये फाइट हारने के बाद भी। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके से इस्लाम मखाचेव ने हराया है वोल्कानोव्स्की को, वहां पर वो इतना डोमिनेंट फैशन में नहीं था। और दूसरी बात ये कि पाउंड फॉर पाउंड में नीचे स्लिप हो तभी होता है चैंपियन, जब उसको चैंपियन के अलावा कोई चैंपियन ना हो वो फाइटर हराए। जैसे कि अगर यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को कोई ऐसा फाइटर हराता जो चैंपियन नहीं था, तो ऐसे में वो नीचे खिसक जाते। यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हारे हैं, लेकिन हराया किसने है? हराया है एक चैंपियन ने ही, किसी नॉर्मल फाइटर ने नहीं। समझ रहे हो मेरी बात आप? जैसे कमारू उस्मान नीचे क्यों खिसके? क्योंकि लियोन एडवर्ड ने हराया था और लियोन एडवर्ड चैंपियन नहीं थे किसी वेट कैटेगरी में। लेकिन यहां पर वोल्कानोव्स्की ये फाइट हारे, लेकिन बहुत क्लोज, और कई की नजर में तो वो जीते भी। तो ऐसे में एक तो चैंपियन ने हराया और दूसरी बात बड़ी वेट कैटेगरी के चैंपियन ने हराया। यानी कि वो तो फेदर वेट है, लेकिन उसको हराया है किसने हराया? इस्लाम मखाचेव ने, जो एक लाइट वेट है। तो उनकी जो ये हार है ये जीत से कम नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो ये है उनके नीचे ना आने का कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपना वेट बढ़ाकर 155 में गए। इस्लाम मखाचेव को तो कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो उनका नेचुरल वेट है, यानी कि 155 के अंदर ही तो वो फाइट करते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद, यानी कि अपनी कैटेगरी छोड़कर दूसरी कैटेगरी में जाने के बाद, वोल्कानोव्स्की का जो परफॉर्मेंस था वो टॉप क्लास था। अब यहां पर एक चीज और यहां पर ध्यान रखी कमेटी ने कि अगर इस्लाम मखाचेव 145 में जाकर चैंपियन वर्सेस चैंपियन करते तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वन साइडेड जीत जाते, क्योंकि 155 के अंदर ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उनको फिनिश करने वाले थे। बस राउंड कम रह गए। जीते तो इस्लाम मखाचेव ही, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी। लेकिन अगर इस्लाम मखाचेव 145 में चले जाएं और फिर फाइट करें वोल्कानोव्स्की के साथ, तो वोल्कानोव्स्की 145 में वन साइडेड हराएंगे इस्लाम को। यह बात आप लिखवा कर ले लो। यहां पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक तो चैंपियन से हारा है और वो भी अपने से ज्यादा वेट के चैंपियन से, किसी नॉर्मल फाइटर से नहीं हारा। और एक तरीके से ये हार भी नहीं थी। अलग अलग फाइटर्स जो हैं इसको अलग अलग जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो ऐसे में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस्लाम मखाचेव से हारने के बाद भी पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है। और मेरे हिसाब से ये जो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 उनको रखा गया है, ये बिल्कुल ठीक रखा गया है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और पाउंड फॉर पाउंड होता क्या है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, देखिएगा। तो जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों तक शेयर कर दो, और कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करना कि ये आपको स्टेप कैसा लगा यूएफसी का। टेक केयर।